ये काम करना बहुत आसान है कि आप तेल की कीमत कम कर दें जी, ठीक है, उससे होगा ये कि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी क्योंकि ज़रा उसकी कीमत सस्ती हो गई। जब कंजम्पशन उसकी बढ़ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट आप पे क्या आएगा कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये खाली कोई ऐसी लोकल प्रोडक्ट नहीं है कि जो आप जिसको मैनेज कर सके इतनी आराम से। तो ये चीज़ है जिसको सामने रखते हुए तो ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड भी करूं तो फिर ये जो वज़ीर आज़म साहब नोटिस ले रहे होते हैं, फरवरी में वज़ीर आज़म का एक नोटिस होता है, तो फिर ये क्या ये अवाम को तसल्ली देने के लिए नोटिस हो रहे होते हैं क्योंकि उसके हो तो बर वक्त उसके बरक्स कोई काम हो रहा होता है, फिर आज भी एक और नोटिस होता है जो ECC नोटिस लेती है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं फिर? अवाम के लिए सिर्फ नहीं। देखें, बात तो ये है कि तकरीबन 38% महंगाई का रेट था जिसको हम पहले 27% पे लेके आए और उसके बाद उसको 4% पे ले आए। इस साल 4%, लास्ट ईयर 4% महंगाई थी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन ज़रा अगर आप 3 साल की पुरानी प्राइसेस लेके अभी उसको कंपेयर करेंगे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी एक वजह बुनियादी यही थी कि जो अपहीवल आया है ये PTI की मैं तो बड़ा अब सादा से सवाल पूछ रही हूँ सर कि फिर ये नोटिस क्यों होते हैं? जो बात अभी बैठ के समझा रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए कि यही सारी बातें समझाएं, ECC को भी नोटिस लेने के बजाय चाहिए कि फिर आवाम को समझाएं कि क्यों पैसे बढ़ाए गए। वहां पर तो नोटिस हो जाते हैं, वहां तो ये बताएं कि भाई आप सस्ता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप खाएंगे ज्यादा। आप यही कह रहे हैं ना, खपत ज्यादा हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मार्केट एक अपना डायनामिक्स किसी से भी आप पूछ लें कि जो चीज़ सस्ती होगी उसकी खपत बढ़ जाएगी। ये तो आप किसी से भी आप पूछ सकती हैं। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी कोशिश की है 165 रुपीज़ करने की, उन्होंने ऐलान भी किया, उसके ऊपर काम भी चल रहा है चीनी की कीमत को वहाँ पर रोकने की। हमने तकरीबन कोई 7,65,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की, जैसे $400 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बढ़े। अब उन्होंने 50,000 टन की इंपोर्ट की जो है वो टेंडर किया है। अगर आप इसको माइनस कर दें 7,65,000 से 50,000 को तो $375 मिलियन का अभी भी नेट प्रॉफिट। 2021 में आपकी इस तरह की दलील नहीं थी वैसे? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ एक्सपोर्ट्स की बात, इसी तरह का मसला नहीं, मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए 2.8 मिलियन टन अभी भी आपके पास पड़ी हुई है। शुगर मिल एसोसिएशन की फिगर उठा के आप देख लें, अगर 2.8 मिलियन टन पड़ी है तो इट इज मोर देन इनफ फॉर द कंट्री। तो फिर 165 का एक्समिल रेट क्यों तय किया अगर चीनी वाफर मिकदार में आपके पास पड़ी हुई है? देखिए वो होता है ये कि ज़ाहिर है बाद औक़ात जो है वो ये कार्टेलाइज्ड किस्म की सिचुएशन है शुगर की इस मुल्क के अंदर।